तो आ चुके हैं गाइस नई वीडियो के साथ वापस। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग साइंस के चैप्टर शुरू करने वाले हैं 10th के। जैसा कि आपको पता है कि गाइस जो सीबीएसई बोर्ड है 2026 का, उसमें 10-15 दिन कह रहा हूँ, एक महीना बचा है, मुश्किल से 1-1.5 महीना, क्योंकि 17 फरवरी से हमारे पेपर है। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रिसिटी के टॉप क्वेश्चन। ठीक है, एक एक क्वेश्चन गाइस बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस से रिलेटेड भी है, रेजिस्टिविटी से रिलेटेड भी है, ओम्स लॉ से भी रिलेटेड है, फिर हमारा आगे चल के पावर, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक एनर्जी और हमारा जितने फॉर्मूलेज हैं सारे कवर होते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, सारे फॉर्मूलेज लिख देता हूँ जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो पहला हमें पता है सीरीज़ का सबसे फेमस फॉर्मूलेज हैं ये सारे, R1 + R2 + R3। ठीक है, मैं जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि आपको ये सब पता है। ठीक है, वहीं अगर मैं पैरेलल का नेट लिखूँ तो वो हम लोग 1/में लिखते हैं। ठीक है, यानी 1/RP, 1/R1, 1/R2, 1/R3। और गाइज और मैं क्या लिखूँ, ओम्स लॉ लिखूँ, V = IR। ठीक है, और मैं एक चीज़ और लिखूँगा कि जैसे जो VI ग्राफ का स्लोप होता है, VI ग्राफ का स्लोप, ये चीज़ आपको याद रखनी है, वो R हो जाता है। और IV ग्राफ का स्लोप 1/R हो जाता है। उसी के साथ साथ गाइस पावर का फॉर्मूला लिखूं तो पावर के 3 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। ठीक है, एक होता है हमारा VI, फिर वहीं पावर का हो जाता है V की जगह पे यहाँ से अगर हम IR डालें तो I²R, और वहीं अगर मैं I की जगह पे V/R डालूँ तो V²/R। ठीक है, तीनों केसेस में गाइस पावर जो होती है मेरी वॉट में होती है। ठीक है, वहीं एनर्जी की बात करूँ, एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है पावर इनटू टाइम, जिसमें पावर गाइस हमारी किलोवाट में होती है और टाइम हमारा आर में होता है। ठीक है, तो एनर्जी की यूनिट जो होती है वो किलोवाट आवर हो जाती है। ठीक है, और गाइस एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि एनर्जी को क्वेश्चंस में कभी कभी यूनिट से भी बोलते हैं, यूनिट्स। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो 11 यूनिट्स, इसका मतलब क्या है कि 11 किलोवाट आवर एनर्जी यूज़ हो रही है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में आएगा 11 यूनिट्स एनर्जी कंज्यूम हुई। ठीक है, तो हमें इसका मतलब है कि वो यूनिट्स का मतलब क्या है, 11 किलोवाट आवर एनर्जी। ठीक है, तो यही गाइस मेन अच्छा एक फॉर्मूला और है, हमें पता है ρ = होता है RA/L, आई एम रियली सॉरी, RA/L, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो गाइस ये सारे फॉर्मूले मैंने लिख दिए। ठीक है, जिसमें रो हमारा हो जाता है रेजिस्टिविटी, ठीक है, L हमारी लेंथ, ये सब आपको पता है। ठीक है, देखो मैं इस पर ज़्यादा वो नहीं कर रहा, हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और R हमारा हो जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये गाइस मेन फॉर्मूलेज हैं, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा डिवाइड मार देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये ओम्स लॉ हो गया, फिर ये हमारे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, ये हमारी एनर्जी का पावर का हो गया, फिर यहाँ से ये हमारा एनर्जी वाला सेक्शन हो गया, एक सेकेंड, एनर्जी वाला यहाँ तक है, हाँ ये एनर्जी वाला सेक्शन हो गया, और लास्ट में ये जो है ये रेजिस्टिविटी वाला सेक्शन हो गया। तो मैंने पूरे पेज को आपके फॉर्मूलेज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसमें देखो, ये पहला क्वेश्चन तो आप कर लोगे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। थ्योरी गाइस देखो, मैं थ्योरी क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस नहीं दे रहा, मुझे पता है थ्योरी में इंपॉर्टेंट है, पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से 90% चांस है आपका न्यूमेरिकली पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो आ जाओ, एन इलेक्ट्रिक ओवन इज डिजाइन टू वर्क ऑन मेन वोल्टेज ऑफ, पहले तो गिवन लिख लेना है, वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट। देन देखो यहाँ पे देखो, मैंने बताया ना 11 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब ई कितनी दे रखी है, 11 यूनिट्स। 11 यूनिट्स का मतलब 11 किलोवाट आवर। ठीक है, इन 5 आवर्स, टाइम दे रखा है हमें 5 आवर्स। तो फर्स्ट में हमें पावर निकालनी है, तो ए पार्ट में हम पावर लगाएंगे, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो एनर्जी यहाँ से लगेगी 11, पावर दे रखा है हमें P, और टाइम हमें दे रखा है 5, तो यहाँ से P आ जाएगी मेरी 11 किलोवाट बाय 5 आवर। अब गाइस ये किलोवाट में दे रखा है, पर पावर किस में होती है, पावर किस में होती है, वॉट में, यानी 11 किलोवाट एनर्जी बाय 5 आ जाती है, तो इसको हम वॉट में कर लेते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई बाय 5, इसको काट लेते हैं यहाँ पे 200, यानी देखो यहाँ से 2 कितना 2200 वॉट हमारी गाइस पावर आ चुकी है। अगर हमें रेटिंग लिखनी है तो कॉमा वोल्टेज लिख दो, पावर कॉमा वोल्टेज होती है पावर रेटिंग। ठीक है, दूसरा देखो करंट निकाल लेते हैं, पावर आ चुकी है 200 कितनी 2200 वॉट,
वोल्टेज हमें पता है 220 वोल्ट, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला हमें पता है वी आई, वी यहाँ से पावर डाल देते हैं 2200, वी डाल देते हैं 220, यहाँ से आई 0 से 0, 22 से 22 ये 10, यानी आई आ जाता है मेरा गाइस 10 एम्पियर, ठीक है। सी पार्ट भी आप लोग निकाल सकते हैं। वी हमें पता लग गया 220 वोल्ट, आई हमें पता लग गया है 10 एम्पियर, यहाँ से वी इज इक्वल टू आई आर लगा के हम लोग आर निकाल सकते हैं। तो आई आर हमारा 22 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होगा गाइस ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, राइट द रिलेशन बिटवीन, ये तो मैंने अभी पीछे लिखा आर इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, ठीक है, जिसमें रो की यूनिट हो जाती है ओम मीटर। देखो यही करना है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, एल दे रखी है हमें 3 मीटर, आर दे रखी है 60 ओम, ठीक है, और क्या दे रखा है क्रॉस सेक्शन एरिया, ए दे रखा है हमें 4 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। अब गाइस देखो इसमें क्या है, लेंथ मीटर में, एरिया मीटर स्क्वायर में, और रेजिस्टेंस ओम में। कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, पर गलती से अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हो तो आपको उसको मीटर स्क्वायर में बदलना है। किलोमीटर में कभी कभी लेंथ दे देता है तो उसको मीटर में करना है, ठीक है। इन चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला लगाते हैं सीधा, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, ठीक है। आर हमें दे रखा है 60, ए है 4 × 10⁻⁻7 और नीचे आ जाएगा 3, तो यहाँ से काट देते हैं 320, यानी आ जाता है देखो 80 × 10⁻⁻7। इसको हम लिख सकते हैं 8 × 10⁻⁻6 ओम मीटर। तो ये गाइस हमारा इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का। थर्ड में देखो उन्होंने पूछा स्टेट हाउ वुड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बी इफेक्टेड इफ द वायर स्ट्रेच्ड टू लेंथ इज डबल्ड। गाइस एक चीज़ आपको पता है, ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। रेजिस्टिविटी जो होती है गाइस, रेजिस्टिविटी की बात कर रहा है वो यहाँ पे। देखो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन। मतलब ना तो वो रेजिस्टिविटी ना तो वायर की डायमेंशन पे डिपेंड करती है, ना उसकी लेंथ पे, ना उसके एरिया पे। रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन ओनली मटेरियल। तो गाइस चाहे हम वायर को मोड़ लें, चाहे हम वायर को खींच लें, चाहे हम वायर को लंबा कर दें, गाइस कॉपर की वायर लंबा करने से एल्यूमिनियम की तो नहीं बन जाएगी, है ना। कॉपर ही रहेगा, तो मटेरियल नहीं चेंज हो रहा है, तो रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। आ जाओ अगले पे आ जाओ। अगला देखो सर्किट के क्वेश्चंस गाइस बहुत आते हैं, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। देखो स्टेट हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम। 3 रेजिस्टर्स दे रखे हैं गाइस, ये क्वेश्चन बहुत आता है गाइस, ऑफ 6 ओम। अब गाइस देखो ऐसे क्वेश्चंस पेट क्वेश्चंस होते हैं, बेसिकली दो तरीके के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एक बन सकता है कि या तो मैं एक बन सकता है या तो मैं 2 सीरीज में लगा दूं और फिर एक उसके पैरेलल में लगा दूं, या एक कॉम्बिनेशन बन सकता है 2 पैरेलल में लगा दूं और फिर एक सीरीज में लगा दूं। ये 2 कॉम्बिनेशन हम लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से ही आंसर आ जाता है, ठीक है। एक बार मैं लगा देता हूँ, हाँ 2 पैरेलल में और एक सीरीज में। तो चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ 6 6 6 के लगा देते हैं, यहाँ भी 6 6 6 है, किस में 9 आएगा हम चेक कर लेते हैं। तो इसका गाइस देखें, अगर हम पहले सीरीज का निकालें तो 12, ठीक है, यानी इसका 12 और फिर 6 और 12 का पैरेलल निकालना है, यानी 1/r नेट 1/6 + 1/12, यानी इसका देखो एलसीएम आता है 12 और यहाँ आ जाएगा 2 + 1, यानी देखो इसका गाइस आंसर आ जाएगा 12/3, यानी 4 ओम इसका आंसर आ जाता है। हमें कितना चाहिए, 9 चाहिए, देख लो इसमें आ रहा है 9। 6 6 का पैरेलल गाइस हो जाता है 3 और प्लस एक सीरीज में देखो 9 ओम। तो गाइस ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा, हम लिखेंगे कि 2 रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल, और हम बना के आ जाएंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 2 रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल and 1 in series with this parallel combination, ये गाइस इसका आंसर हो जाएगा। देखो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि एक दो रेजिस्टर पैरेलल में लगाए और उस पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ एक सीरीज में लगाया। देख लो यहाँ है ना, ये 2 पैरेलल में और एक उसके साथ सीरीज में, ठीक है। तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ये पेट क्वेश्चन है गाइस, ये आता ही आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आता ही आता है। अगला देखो, इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन वॉट्स ऑफ 2 ओम रजिस्टर। तो गाइस देखो 2 ओम रजिस्टर पे मुझे आर की वैल्यू पता है 2 ओम, तो ठीक है, मेरे को पावर के लिए या तो वी पता लग जाए या तो आई पता लग जाए,
तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि ये दोनों पता लग गए, दोनों में से एक भी कोई पता लग गया तो मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे आसान गाइस देखो, जब भी सीरीज़ में दिया होती है ना कोई भी सर्किट, उसमें करंट निकालना सबसे आसान होता है, क्योंकि अगर इसका मैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन लूँ तो क्या होगा, 3 ओम लग जाएगा 6 वोल्ट के साथ। अब हम इस पर करंट निकाल सकते हैं, निकालो, जिसमें आर आ जाएगा 3 और वी आ जाएगा 6, तो वी इज इक्वल टू आई आर, यानी आई देखो यहाँ से 2 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब हमें देखो आई 2 एम्पियर 1 ओम पे भी जाएगा और 2 एम्पियर 2 ओम पे भी जाएगा। तो गाइस रेजिस्टेंस और 2 ओम की वैल्यू क्या है 2 ओम, और करंट एट 2 ओम की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 एम्पियर। तो पावर क्या हो जाएगी आई स्क्वायर आर, यानी आई स्क्वायर यानी 4 इंटू 2 यानी 8 वॉट पावर। ठीक है, बेसिकली देखो जब भी सीरीज में दिया हो ना तो पहले करंट निकालो फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, समझ रहे हो। अगर आगे मैं सर्किट का एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें सीरीज में अगर दिया है तो पहले करंट निकालो फिर पोटेंशियल निकालो, अगर पैरेलल में दिया है तो पहले पोटेंशियल निकालो फिर करंट निकालो। ठीक है, ये फंडा रहता है। ठीक है, आ जाओ, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ देखो ग्राफ दे रखा है आई वी ग्राफ, मैंने आपको पीछे बताया था कि आई वी ग्राफ का स्लोप क्या होता है 1/r, बताया था नहीं बताया था। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा 1/r, यानी अगर मैं बोलूँ जो ज़्यादा ढलान है, जो ऊंचा है, जो ऐसे ऊंचा है जिसको चढ़ने में मुश्किल हो रही है, जिसका स्लोप ज़्यादा है, उसका रेजिस्टेंस कम, यानी R1 का सबसे कम लेस, और सबसे ज़्यादा R3 का मोर, और ये लेस, ये बीच वाला हो जाएगा मिड। तो देख लो किस में आ रहा है, चेक कर लेते हैं। R3 का सबसे ज़्यादा, R3 का सबसे ज़्यादा, R2 से ज़्यादा R1, बस ये मेरा आंसर हो जाएगा C। ठीक है, आज अगला देखते हैं। यूज़ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में पता है V इज इक्वल टू IR। हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम, मैंने वही बताया देखो 3 ओम पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो सीरीज़ में पहले करंट निकालो फिर पोटेंशियल डिफरेंस। करंट कैसे निकलेगा, ये तीनों सीरीज़ में, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन का आर नेट क्या हो जाएगा 1 + 3 + 2 यानी 6 ओम। ठीक है, हमें वी ऑफ सर्किट दे रखा है कितना 2 वोल्ट, आई ऑफ सर्किट आ जाएगा, कैसे आएगा E/R से, यानी 2/6 यानी 1/3 एम्पियर, 1/3 एम्पियर आ गया। अब गाइस वही 1/3 मेरा इस पे भी जाएगा, वही 1/3 मेरा इस पे भी जाएगा, और वही 1/3 इस पे भी जाएगा। तो मेरे को क्या निकालना है V एट 3 ओम, जिसमें मेरा I एट 3 ओम मैंने कितना बताया 1/3, और R एट 3 ओम हमें पता ही है 3 ओम। तो देख लो V इज इक्वल टू IR, यानी I कितना है 1/3 और V कितना R कितना है 3, तो यानी 1। ठीक है, तो 1 वोल्ट हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, मैंने वही बताया देखो सीरीज़ में पहले मैंने करंट निकाला सर्किट का, फिर एक एक पे पोटेंशियल डिफरेंस, पहले करंट सर्किट का फिर एक एक पे पोटेंशियल डिफरेंस, ये सीरीज़ का फंडा रहता है। पैरेलल का क्या फंडा रहता है, पैरेलल का क्या फंडा रखता है, पहले सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस फिर एक एक पे करंट। ठीक है, अभी मैं आगे करके दिखाऊंगा। ये गाइस एक ट्राई करो, ये वाला, ये होमवर्क, ये ऊपर वाला देखो थ्योरी है, हीटिंग एलिमेंट, फ्यूज़ कैसे काम करता है, ये थ्योरी है। बाकी ये सी क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, होमवर्क, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ, देखो इसको, देखो स्टेट ओम्स लॉ कर दोगे V इज इक्वल टू IR, RP का फॉर्मूला लिखना है व्हेन 3, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, आ जाओ इसका देख लो, ये देखो ये दोनों पैरेलल में और ये सीरीज़ में, तो पहले पैरेलल का निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/R नेट 1 इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R यानी 2/R, यानी R नेट 1 क्या आ गया R/2। अब यही R/2 सीरीज में लगा है R के साथ, ये देखो लगा ना ये रहा। ठीक, तो इसका R नेट पूरा निकाल लेते हैं, जो कि हो जाएगा R नेट 1 प्लस R यानी R/2 प्लस R, यानी कितना आ गया 3R/2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। तो गाइस बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे, और आप एक बार एक क्वेश्चन को ट्राई करना। ठीक है, मैं होप स्पीड से जा रहा हूँ देखो, पर आप एक एक क्वेश्चन को ट्राई करना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये देख लेते, डायमीटर दे रखा है 0.2 0.3, 2 वायर्स हैं, वायर ए वायर बी। अब गाइस देखो इनका डाया दे रखा है, अब गाइस एक बात बताओ, जिसका डायमीटर ज़्यादा उसका एरिया ज़्यादा, यानी इसका एरिया जो है बी का, वो जो भी वैल्यू आएगी, और एरिया ए की जो भी वैल्यू आएगी, उसमें एरिया बी जो होगा मेरा ज़्यादा होगा एरिया ए से, क्योंकि डायमीटर ज़्यादा है।
ठीक है, हमें बताना है कौन सा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो गाइस हमें पता है जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्स होता है ए के, एरिया के। तो यहाँ पे गाइस देखें कि एरिया बी का ज़्यादा है, तो बी का रेजिस्टेंस यानी आर बी कम हो जाएगा आर ए से, तो बस ये आंसर हो जाएगा। हम इसमें लिखेंगे कि जो एरिया होता है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है, कि मतलब अगर वायर का एरिया बढ़ाते जाओ तो रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। तो इस केस में देखो एरिया किसका ज़्यादा है, बी का, तो रेजिस्टेंस किसका कम होगा, बी का, तो बी का कम ए का ज़्यादा। ठीक है, आओ अगला देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क ये बहुत बढ़िया है, इसको होमवर्क नहीं, इसको हम अभी करेंगे और इसको इंपॉर्टेंट मत कर लो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन और मस्त क्वेश्चन। आ जाओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में, ये तीनों सीरीज में 16, 6, 22 और 4 26 ओम। पहले का आंसर आ गया 26 ओम, तीनों सीरीज में लगे। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, गाइस बी और सी, बी ए रहा सी ए रहा, दो पैरेलल में लगे 1/8 1/8 यानी 2/8 यानी 1/4 यानी 4। इसका आंसर आ गया गाइस 4 ओम। ठीक है, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय बैटरी व्हेन द की इज क्लोज्ड। देखो मैंने वही बोला, ओवरऑल करंट निकालने के लिए पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकाल लो। आ जाओ, आर नेट क्या हो जाएगा, देखो ये तीन सीरीज में यानी कितना था 26 प्लस, और ये दो पैरेलल में, पैरेलल ऑफ 8,8। ठीक है, यानी पैरेलल ऑफ 8,8 कितना आया था, ये भी निकाला ना हमने 4 ओम। तो यानी आर नेट पूरे सर्किट का क्या आ गया 26 + 4 यानी 30 ओम। उसके बाद आपको वी सर्किट दे रखा है 6, तो निकाल लो V = IR से। V दे रखा है 6, I हमें निकालना है, R हमें दे रखा है 30, तो यहाँ से I आ जाता है 1/5 एम्पियर। सिंपल हो गया, लो ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि क्या बोलते हैं, ये जो क्या बोलते हैं, ये जो 16 ओम का रजिस्टर है, ठीक है, ये जो इसको मिटाए तो 16 ओम का रजिस्टर है, और ये जो कॉम्बिनेशन लगा है, किस पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, किस पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, किस पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। देखो इसको आप कैलकुलेशन से भी बता सकते हो निकाल के, इसका एक मेथड और है पर मैं आपको कैलकुलेशन वाला सजेस्ट करूँगा। ठीक है, तो एक तरफ हम ले लेते हैं 16 ओम और एक तरफ हम ले लेते हैं 2 8 ओम के। ठीक है, तो इस पे करंट कितना आ रहा था 1/5, तो इस पर भी निकाल लो 1/5 × 16 यानी 16/5। इसको काटोगे तो 3.2 आएगा, ओ वोल्ट, सॉरी 3.2 वोल्ट। इस पे देख लेते हैं, इस पे करंट कितना आ रहा था गाइस 1/5, इसका नेट कितना हो जाएगा 4 ओम। अभी पीछे निकाला था ना, करंट आ रहा है 1/5, निकाल लो V = IR 4/5 यानी 0 पॉइंट कितना आ रहा है 8 ओम, 8 वोल्ट। तो देख लो किस पे ज़्यादा है, ऑब्वियसली 16 ओम हैज़ more potential difference than 2 8 ohm in parallel। ठीक है, तो ये गाइस आप लिख सकते हो, ये निकाल के भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखो, ये ऊपर वाला देखो, ये थ्योरी है, खुद करो। थ्योरी नहीं है वैसे, देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस जो है V जो है वो 1/3V हो गया है, तो हमें बताना है रेजिस्टेंस सेम है, तो V कैसे I कैसे चेंज होगा। ठीक है, तो देखो गाइस क्या होगा, V = IR हमें पता है। ठीक है, अब देखो ये V इनिशियल है, I इनिशियल है, R इनिशियल है। ठीक है, R इनिशियल नहीं ले रहा क्योंकि दोनों में R सेम ही है, और V फाइनल देखो क्या हो गया 1/3 V इनिशियल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो V फाइनल क्या हो जाता है I फाइनल और R, सही है ना, है ना। तो देखो क्या यहाँ V फाइनल की जगह पे हम 1/3 VI पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखो क्या रहेगा, I इनिशियल I फाइनल और RR कैंसिल हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, इसको यहाँ पुट करके इसको यहाँ पुट करके इस 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, देख लो। ठीक है, तो देखो ये 3 ऊपर चल जाएगा और ये VI से VI भी कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा II और IF। तो गाइस यहाँ देखें अगर हम, तो IF जो है वो II/3 आ जाता है, यानी इनिशियल का भी 1/3 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो फाइनल करंट आएगा वो इनिशियल वाले का भी 1/3, यानी चेंज क्या होगा 1/3। ठीक है, और स्टेट लॉ आप कर सकते हो, ओम्स लॉ यूज़ किया हमने। ठीक है, फिर ये वाला देखो, ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम कंटेनिंग अ बैटरी ऑफ 4 सेल, 4 सेल मतलब 1 2 3 4, 1.5 वोल्ट की बैटरी। उसके बाद गाइस एक 10 ओम का रजिस्टर, एक 50, ये क्या बन जाता है भाई,
10 ओम का रेजिस्टर, 15 ओम का रेजिस्टर, देन वी हैव 5 ओम का रेजिस्टर आर इन सीरीज, ऑल कलेक्टेड आर इन सीरीज, 5 ओम, 10 ओम एंड 15 ओम। इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम है, तो ये डायग्राम बन गया है, ठीक है। उसके बाद हमें करंट निकालना है, तो गाइस भाई मैंने बोला पूरे सर्किट का आर नेट निकाल लो। तो आर नेट क्या हो जाएगा 30 ओम, वी कितना दे रखा है 1.5 ओम और वोल्ट, तो वी इज इक्वल टू आई आर। निकाल लो आई, वी क्या है 1.5 बाई 30, यानी पॉइंट काटोगे 10, 15 1, 15 नीचे 20, तो आई कितना आ जाता है 1/20 एम्पियर, 20 एम्पियर, ठीक है। सेकंड में देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम, अब 10 ओम पे करंट कितना आ रहा है 1/20 एम्पियर, तो वी इज इक्वल टू आई आर, यानी हाफ वोल्ट आएगा इस पर, 0.5 वोल्ट आंसर आ जाएगा। आप करके देखना, ठीक है। चलो अगला देखो, व्हाट इज द डिफरेंस, ये क्या लिखा है, अच्छा ये तो 1 वोल्ट वाली डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। कॉपर वायर एज अ डायमीटर, देखो वही डी कितना दे रखा है 0.2 mm, तो इसको मीटर में बदल लो, यानी 0.2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, यानी इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर भी लिख सकता हूँ। रेजिस्टिविटी दे रखिएगा इस कितनी 1.6 इंटू 10 की पावर -8, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 इंटू 10 की पावर -9 ओम मीटर। और अगर ये डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा 10 की पावर -4 मीटर, 2 है ना, 2 से 2 कैंसिल। आर देखो कितना दे रखा है 14 ओम, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाए थे हाउ मच रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल्ड। लेंथ देखो सेम रहेगी, अच्छा नहीं लेंथ बोलिए निकालने को, तो लेंथ निकाल लेते हैं। तो रो होता था RA/L, रो हमें कितना दे रखा है गाइस, कहाँ गया 16 इंटू 10 की पावर -9, आर हमें कितना दे रखा है गाइस 14, ए हो जाएगा पाए आर स्क्वायर यानी 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाई एल, ये एल ही निकालने से एल को उधर ले जाते हैं, और इसको देखो यहाँ से मैं काटता हूँ 14 2 सा, यानी आएगा 44 इंटू 10 की पावर -8, और नीचे आएगा 16 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है। ये कट के ऊपर 10 आ जाता है, ठीक है। आप भी इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये 16 2 सा 32, कितना बचा 12, पॉइंट लगाएंगे 120, 16 8 सा 128 हो जाता है, 16 7 से जाएगा ये, तो देखो सिंपल 27 मीटर मेरी लेंथ है रहती है। आप देखो पॉइंट में लिख सकते हो, पर मैंने सीधा सीधा लिख दिया 27 मीटर लेंथ, ठीक है। हाउ मच रेजिस्टेंस विल चेंज ऑफ डायमीटर ऑफ वायर इज डबल, अब देखो डायमीटर ऑफ डबल तो एरिया भी डबल, अब एरिया डबल तो रेजिस्टेंस हाफ, क्योंकि मैंने बताया था एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो एरिया को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को आप हाफ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ये कितने बचे हैं, अभी तो बहुत बचे, कोई नहीं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कौन सा यही वाला था ना, हाँ ये कर लेते हैं, यही है ना, हाँ ये कर लेते हैं, फिर हम अगली वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, इसमें हमें टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट निकालना है, ये दो पैरेलल, और फिर ये किस में हो जाएंगे सीरीज, ठीक है। आ जाओ देख लो, इसका पैरेलल देख लेते हैं, 1/10 प्लस 1/15, एल से बनेगा 30, ऊपर आएगा 3 + 2 यानी 5/30, यानी 6 ओम इसका पैरेलल आ गया। और इसका पैरेलल देख लेते हैं 1/60 प्लस 1/40, यानी कितना आ जाएगा 120, 2 + 3 ये भी आ रहा है 5/120, इसको काट लेते हैं, 5 2 = 10, 5 4 = इसका आ रहा है 24 ओम, और फिर ये दो किस में थे सीरीज, तो आर नेट मेरे सर्किट का क्या आ रहा है 30 ओम, ठीक है। तो वैसे मैं एक काम करता हूँ, तुम ना ऐसे तेज़ तेज़ देख नहीं पाओगे, पर जो बच्चे अगर समझ पा रहे हैं इस तेज़ को जो मैंने अभी किया है, तो भाई तुम लोग अच्छी कंडीशन में एकदम, तुम लोग फिर बोर्ड फोड़ सकते हो। पर जो बच्चे नहीं समझ पा रहे कोई बात नहीं यार, ना घबराना नहीं है, देखो मैं दोबारा से एकदम प्यार से समझाता हूँ। ये देखो, ये गाइस मैंने बना दिया एक 10 ओम, और देखो तुम लोग ऐसे छोटे छोटे सर्किट भी अगर बना के आओ ना पेपर में, और उसके साइड में सॉल्व कर दो, भाई कोई माई का लाल नंबर नहीं काट सकता, क्योंकि तुम लोग दिखा रहे हो ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो यानी 1/10 प्लस 1/15, LCM लेंगे 30, ठीक है, ऊपर 3 + 2 आ जाएगा यानी 5/30, तो आर नेट देखो यहाँ से क्या आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा, ठीक है। वहीं अगर मैं नीचे वाला सर्किट लूँ, ये 60 है और ये 40 है, ठीक है। तो वहीं 1/R नेट निकाल लो इस सर्किट का भी, यानी 1/60 प्लस 1/40, LCM क्या आ जाता है 120, तो यहाँ 2 + 3, तो फिर से 5/120 यानी 24 ओम,
यहाँ से मेरा आर नेट क्या आ जाता है, इसका 24। अब ये जो 6 ओम ऊपर था और ये जो नीचे था 24 ओम, ये सीरीज़ में, यानी इसका 30 ओम आ जाता है। ठीक है, ऐसे निकाल कर कोई कुछ नहीं गया भाई। ठीक है, अब टोटल रेजिस्टेंस आ गया 30 ओम। अब करंट निकालना है, करंट निकाल लेते हैं, जो करंट निकाल लेते हैं। करंट 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 सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा था आपको, कितना था, 15, और सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आया टोटल, 30। तो निकाल लेते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। तो V है 15, I मुझे नहीं पता है, R है 30, यहाँ से I आ जाता है 1/2 एम्पियर। देखो तो थर्ड, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये गाइस तुम्हारा होमवर्क है, तो कुछ तो खुद करो। ठीक है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम निकालना है। अब देखो ये 10 ओम जो 15 ओम का कॉम्बिनेशन है, इस पर करंट कितना आ रहा होगा। ठीक है, एक बात बताओ, ये जो 10 ओम और ये जो 15 ओम का मामला है, इसकी जगह पे हमने क्या लगाया था, 6 ओम। इस पर करंट कितना आ रहा है, 1/2 एम्पियर। तो निकाल लो, V एट कॉम्बिनेशन ऑफ 10, 15 कितना आ रहा है, निकाल लो। I है हाफ, R है 6। एक सेकंड, कुछ गलती हो गई, कुछ तो गड़बड़ हो गई, कुछ तो गड़बड़ हो गई। हाँ सही तो है, हाफ इंटू 6 यानी 3 वोल्ट मेरा आंसर आ गया है। यानी जो 6 ओम पे वोल्टेज आया यानी 3 वोल्ट, वही गाइस इस 10 और 15 पे होगा, क्योंकि 10 और 15 पैरेलल में है। और आपको पता है पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वही पोटेंशियल डिफरेंस 10 पे, वही पोटेंशियल डिफरेंस 15 पे, मतलब इस कॉम्बिनेशन पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस बाबू, 3 ओम। देख लो ये आंसर हो जाएगा, 3 ओम और 3 वोल्ट, भाई ओम कर रहा हूँ देखो मैं, 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। बाकी आगे आप एक खुद ट्राई करना एक बार क्वेश्चंस, मैं पूरी PDF अटैच करूँगा। ठीक है, बाकी ये ऊपर हमने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन किया, एक बार तुम लोग प्लीज़ इन क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट करना खुद। ठीक है, अगले वाले जो बाकी क्वेश्चंस है वो हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है गाइस, तो कितने मिनट की हो चुके, 27 मिनट की वीडियो हो चुकी है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।